हैदराबाद के मारूफ तजारती शाहराह रेशम गली में तजावुजात के खिलाफ जारी कार्रवाई इस वक्त तनाज़े का शिकार हो गई जब एमपीए की मुबैना मुदाखलत के बाद 3000 से ज्यादा दुकानदारों में शदीद बेचैनी फैल गई। ताजरों का कहना है कि चंद सौ स्टॉलों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरे बाजार के मफाद को दांव पर लगा दिया गया है। सदर रेशम गली वकार उर्फ विकी और जनरल सेक्रेटरी तारिक शेख की मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू रिपोर्ट कर रहे हैं सिटी रिपोर्टर नुमान राजपूत। प्रेसिडेंट अंजुमन दुकानदारान रेशम बाज़ार हैदराबाद। जैसा कि आप सबके इल्म है, कल जो एक रेशम बाज़ार में वाक़या हुआ है इंक्रोचमेंट को लेकर, आप रेशम बाज़ार के अंदर देख सकते हैं। आप इंक्रोचमेंट के मामले इतने हद तक बढ़ चुके हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए की चोरी वो मुसलसल हो रही है। जैसा कि आज हमारे कैमरामैन भी मौजूद हैं, इन्होंने भी एक इंटरव्यू लिया गया है, लेडीज़ भी यहाँ मौजूद थी। रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे निकलना, मोबाइल निकल जाना, ये रोज़ का मामूल बन चुका है। ये सिर्फ बाज़ार कंजस्टेड होने की वजह से जो कि इंक्रोचमेंट बढ़ती चली जा रही है, एक आम आदमी, मेरे जैसा आदमी बाज़ार से गुजरना मुश्किल हो गया है। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी को बेरोज़गार किया जाए या किसी को बाज़ार से हटा दिया जाए, लेकिन किसी न किसी तरह इसको लाइन अप किया जाए, स्टॉलों को छोटा किया जाए, दुकानें अपनी हदूद में की जाएँ, स्टॉल अपने हदूद में किए जाएँ, ताकि जो बाज़ार में लेडीज़ खरीदार ख़वातीन आ रही हैं दूर दराज से, उनको एक बेहतर माहौल मिल सके। लेकिन उस इंक्रोचमेंट को किसी और तरफ लेके जाया गया कि उनको बेरोज़गार किया जा रहा है। अगर बाज़ार इस तरह कंजस्टेड करते चले जाएंगे तो हम अपने हाथ से खुद बेरोज़गार होते चले जाएंगे। अच्छा गाहक यहाँ आएगा ही नहीं, फिर हम यही रोना रोते रहेंगे अच्छा गाहक नहीं है। जब अच्छा गाहक हमारा कहीं और जाएगा, बाज़ार हमारा ख़राब होता चले जाएगा, दुकानें रह जाएंगी, स्टॉल रह जाएंगे, गाहक ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम यही रोना रोते रहेंगे कि हमारा कारोबार नहीं है। और जो एक सियासी जमात के यहाँ पर आए एमपीए साहब, तो उन्होंने भी जो रुख दिया है इस इंक्रोचमेंट को, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको दावत देता हूँ, हम बाज़ार में चलते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाज़ार के क्या हालात हैं। तो फिर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद तारिक शेख, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन दुकानदारान रेशम बाज़ार हैदराबाद। असिस्टेंट कमिश्नर और अपने डायरेक्टर हमीद शेख साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी अपील पे वो रेशम गली में आए, इंक्रोचमेंट को ठीक करने के लिए आए, बाज़ार को कुशादा करने के लिए आए। तो मेरी रिक्वेस्ट है चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से कि खुदा के लिए इस मामले को फ़ौरन देखें। हमारे को बहुत ज़्यादा मायूसी हुई आपके एमपीए साहब ने जो आके हरकत करी, जिससे पूरे बाज़ार के अंदर तमाम दुकानदारों में एक इश्तियाल पाया जाता है। उन्होंने इस बात को भी ना समझा कि हमारे बाज़ार के अंदर टैक्स पेयर लोग जो टैक्स देते हैं, करोड़ों का दुकानें लेके बैठे हैं, करोड़ों का सामान लेके बैठे हैं और उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमारे बाज़ार में आने वाली ख़वातीन जो हमें रोज़ी देने के लिए आती है, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उन्होंने सिर्फ 200-250 स्टॉलों के लिए 2500-3000 हज़ार दुकानदारों को बहुत मायूस किया। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और हैदराबाद ज़ोन के ऑर्गेनाइज़र ज़फ़र सिद्दीकी साहब से अपील करता हूं कि आप इसकी फ़ौरी तौर पे इंक्वायरी करवाएं। क्या हम लोग सपोर्ट नहीं करते आपको? तो क्या आप लोगों ने हमें लावारिस कर दिया कि आपने 200-250 लोगों के, जिन लोगों ने पूरे बाज़ार को कंजस्टेड कर दिया, तंग कर दिया, चलने की जगह नहीं छोड़ी, क्या हमने उन्हें हटाने की बात की थी? हम कभी किसी ठीले को हटाने की बात नहीं करते, छोटा करने की बात करते हैं, बाज़ार को कुशादा करने की बात करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से कि खुदा के लिए इस मामले को फ़ौरन देखें। हमारे को बहुत ज़्यादा मायूसी हुई आपके एमपीए साहब ने जो आके हरकत करी, जिससे पूरे बाज़ार के अंदर तमाम दुकानदारों में एक इश्तियाल पाया जाता है कि जो अनऑथराइज्ड लोग हैं वो यरगमाल बना चुके हैं इस 3000 दुकानदारों को। और हमारे बाज़ार में आने वाली डेली की बुनियाद में 25-30 हज़ार ख़वातीन जो इस बाज़ार में आती हैं, उन सब को बहुत मायूस किया।